चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आइसोमेरिज्म के अंदर एक पार्ट हम देखने वाले हैं, कन्फॉर्मर्स। दिस फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड इन सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में होता है, अल्केन्स में स्पेशली। अल्केन में जो सिंगल बॉन्ड है इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, मतलब ये एक ही स्ट्रक्चर है, उसके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रहेंगे। इसको हम आइसोमर नहीं कहेंगे, ऑल्दो ये अलग बात है, उसको आइसोमेरिज्म में काउंट करते हैं। एक्चुअली एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। जैसे हमने देखा था डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, अगर फ्री रोटेशन करने जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर डबल बॉन्ड आया मतलब ये दोनों थंब की पोजीशन फिक्स है, दो मिथाइल ग्रुप इस जगह पर है, और ऐसा कुछ आता है तो दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में है, मतलब दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों की अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, यहाँ आपको दोनों सेम साइड में दिख रहे हैं, यही मिथाइल ग्रुप घूम के इधर आता है, तो ये वही स्ट्रक्चर है, उसमें फ्री रोटेशन चल रहा है, समझा आपको। ये एक ही स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें अलग अलग उसका अपीयरेंस है, समझा आपको। चलो देखो, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पर जो है इसको एक्सप्लेन किया गया एक स्ट्रक्चर से जिसको बोलते हैं सॉ हॉर्स फॉर्मूला। सॉ हॉर्स बोले तो लकड़ी का घोड़ा नहीं, क्या मतलब है इसका, वो जो आरा मशीन आती है पता है ना आपको, उसका शेप ऐसा रहता है, बीच में ब्लेड, दो पैर इधर दो पैर इधर, चार ऐसे होते हैं ना, तो ये दिखने में वैसे दिखता है, इसलिए इसको सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। सॉ हॉर्स स्ट्रक्चर में अगर हम एग्जाम्पल ले ले C2H6 यानी इथेन का, ध्यान से देखो इधर, C2H6 यानी CH3 इथेन एग्जाम्पल। तो यहां पर कार्बन को दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2। यहां पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन डायगोनली, और इसको लगे हाइड्रोजन। जैसे मैं स्ट्रक्चर यहां पर इथेन का आपके सामने बना दूं, CH3, कार्बन को लगे हैं 3 हाइड्रोजन, कार्बन को लगे हैं 3 हाइड्रोजन। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में हम शो नहीं कर सकते हैं रोटेशन, तो इसलिए थोड़ा सा क्रॉस लिया है। ये इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन है। अगर आप इसको यहां से देखते हैं, ये आपकी आंख है, और इसको आप यहां से देख रहे हैं, तो आप देखेंगे पीछे वाला हाइड्रोजन आपको नजर नहीं आएगा, उसके बीच में ये हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे, पीछे वाला नजर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स। जैसे सोलार इक्लिप्स होता है ना, सूरज और जमीन के बीच में चांद आ जाता है, सूरज छुप जाता है, तो उसी से नाम दिया इसको इक्लिप्स। स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया है, इक्लिप्स, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 60 डिग्री में रोटेट करें, इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं ऐसे, ये वाले सामने वाले स्ट्रक्चर को, तो ये स्ट्रक्चर हमको कैसे नजर आएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये हमको नजर आएगा ऐसे, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बात मत करो, इधर देखो। अब यहां पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगे हैं 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले हाइड्रोजन को एज इट इज रखते हैं हम, ओके। सामने वाले को हमने रोटेट कर दिया है, तो अब यह हाइड्रोजन मूव होके इधर आ गया है। अगेन अब आप यहां से इसको देखोगे, ये आपका आई साइट, यहां से आप देख रहे हैं इसको, तो अब आपको ये हाइड्रोजन इजीली नजर आएगा पीछे वाला।
मतलब ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, तो पीछे वाला नजर आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? स्टैगर्ड। क्या कहते हैं इसको? स्टैगर्ड। इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। लेकिन इसमें और दूसरे पॉसिबल रोटेशन हम शो नहीं कर सकते, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए आया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नेम है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला थोड़ा इजी है और इसको इजी वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि हम साइड में देखने वाले न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में। चलो सब लोग जरा ध्यान से देखना। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या करते हैं, ये वाला जो ईथेन आपको दिख रहा है, ये वाला ईथेन जो दिख रहा है, मैं इसको देता हूं नंबर कार्बन 1, कार्बन 2। तो कार्बन 1 को यहां पर शो करते हैं एक डॉट से, ये कार्बन 1, दिस इज कार्बन 1। कार्बन 1 को लगे हैं 3 हाइड्रोजन, तो यहां पर बनाते हैं हम 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन इसको लगे। और इस येलो डॉट के पीछे एक डॉट है, वो दूसरा कार्बन है, कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 2 एग्जैक्टली कार्बन नंबर 1 के पीछे है, लेकिन नजर आएगा क्या? सामने से देखेंगे तो नहीं। तो वो नजर आना इसलिए उसको सर्कल की तरह बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसको? सर्कल की तरह बनाते हैं उसको। तो हम थोड़ा सा अच्छा से रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल यूज कर लेते हैं यहां से। ओके चलिए, लेकिन याद रखना है कि ये पीछे की तरफ है। ये पीछे, याद रखो आप, लाइन के ऊपर दिख रहा है व्हाइट, लेकिन अपन कंसिडर करो कि वो बैक साइड में है, ठीक है। ओके, और उसको लगे अगेन 3 हाइड्रोजन, तो ये आ गया कार्बन नंबर 1, और ये येलो जो दिख रहा है कार्बन नंबर 2। अब उस पर भी लगे हैं 3 हाइड्रोजन, तो अगेन अगर हमने हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन लिखा तो नजर आएगा क्या? तो थोड़ा सा उसको साइड में बनाते ताकि अपने को समझ में आए कि इधर है हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। समझा आपको? गेटिंग? ठीक है। तो अब यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको इक्लिप्स कहते हैं, इक्लिप्स, क्योंकि उसने हाइड कर दिया ना, छुपा दिया ना उसको इक्लिप्स कहते हैं। पीछे वाला हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा है। और इन दोनों का जो डायहेड्रल एंगल है, डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल किसको कहते हैं? ये जो अपना सिंपल एंगल है जो आप निकालते हैं 90 डिग्री, है ना? अरे बराबर है कि नहीं है? लेकिन यहां पर मैंने ऐसा किसी और को जोड़ दिया, एक और एक, तो इनके बीच का एंगल ये सिंपल है, इनके बीच का एंगल सिंपल है, लेकिन ये दोनों का भी एंगल निकाला जाता है। कैसे? ऐसे, जब पीछे वाले लाइन को सामने वाले लाइन का एंगल निकाल रहे हैं हम, ऐसे। अब इन दोनों का निकाल रहे हैं हम, समझा उसको? क्या कहते हैं उसको? डायहेड्रल एंगल। दो लाइन का निकालते हैं, समझा आपको? ठीक है। तो डायहेड्रल एंगल क्या है? 0, क्योंकि एग्जैक्टली पीछे है ना उसके वो। जब इधर आएगा तो 90 बोलेंगे ना, ठीक है। ओके, तो अब यहां पर ये डायहेड्रल एंगल को अपने को स्टडी करते हुए आगे बढ़ना है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। तो मैं एक यहां पर एक क्लिप का फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। कार्बन नंबर, ज्यादा बड़ा हो गया है, कार्बन नंबर 1, ओके, कार्बन नंबर 1, उसको एक सर्कल लगा देते हैं जो एक कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 2। यहां लिख देता हूं मैं कार्बन नंबर 2।
कार्बन 1, कार्बन 2। कार्बन 1 को लगे हैं हाइड्रोजन 3, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 को लगे। ओके, अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि अपना टाइम सेव हो जाए। 1 2, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ओके 3 4 5 and 6। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम पीछे वाले कार्बन को यानी कार्बन नंबर 2 को रोटेट कर रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग ध्यान से रखना है। लेकिन सारे हाइड्रोजन है, रोटेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए जो हाइड्रोजन रोटेट होते हुए दिख रहा है हम उसको लेबल करेंगे स्टार से। ये पीछे वाले रिंग वाला जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, तो इसको लगा है ये एक हाइड्रोजन, जिसको मैं यहाँ पर स्टार मार्किंग कर देता हूं ताकि हमको समझ में आ जाए कि वो कौन सा वाला मूव हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज इक्लिप्स, ये इक्लिप्स स्ट्रक्चर है, इक्लिप्स। ठीक है, अब पीछे वाले को हम 60 डिग्री में रोटेट करेंगे। कितना बोलो? 60 डिग्री में हम इसको रोटेट करेंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन पीछे वाला जो है घूम के इधर आ जाएगा, स्टार वाला, बराबर। जब ये घूमेगा तो इधर वाला भी पीछे वाला आगे जाएगा ना, और यहां जो था वो भी आगे जाएगा। गेटिंग? फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे, अगेन 60 डिग्री पीछे वाले को। यहां से यहां तक उसने 60 डिग्री का रोटेशन किया है, समझा आपको? यहां 0 था, कितना था यहां पर? 0, अब 60 हो गया। 60 वाले को और घुमाएंगे, 60 120 हो जाएगा। ये 60, ये 60, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, मतलब इनिशियल पोजीशन से 120। तो स्टार वाला इसके पीछे जाएगा, और बोलो ना इसके पीछे जाके बैठेगा, लेकिन बताना पड़ेगा साइड में थोड़ा सा। और इधर वाला इसके पीछे जाकर बैठेगा, और इधर वाला इसके पीछे जाकर बैठेगा, बरोबर। अगेन 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री हम घुमाएंगे, और इनिशियल से कितना हो गया? 60 60 60 180 डिग्री। 180 मतलब एग्जैक्टली इसके सामने आ जाएगा स्टार वाला हाइड्रोजन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 180 डिग्री पे आ गया। तो इधर वाला इधर भागेगा, और इधर वाला इधर भागेगा, समझा आपको? फिर आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। उधर से लेंगे तो 240, और इधर से लेंगे तो 120, समझा आपको? ठीक है, अब ये स्टार वाला भागेगा तो इसके पीछे जाकर छुप जाएगा, इधर वाला इसके पीछे जाकर छुप जाएगा, और इधर वाला इसके पीछे जाकर छुप जाएगा। फिर आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे इसको, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 300, और इधर से लेंगे तो 60। तो अब ये स्टार वाला भागेगा, यहां पर आ जाएगा, 60 डिग्री के लिए उसको यहां आना पड़ेगा, इधर वाला इधर भाग जाएगा, और इधर वाला इधर भाग जाएगा। फिर आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे, यानी टोटल हो गया 360, और स्टार वाला अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये स्पीड से चलता है बहुत, रोटेशन फास्ट, लेकिन कुछ जगह ये स्टेबिलिटी शो करता है। मतलब कैसे? यहां पर आते ही ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम एटम। जब रिपेल करते तो फटाक से आगे भाग जाता हो, मतलब यहां ज्यादा देर नहीं रुकता है, हाँ इधर थोड़ा देर रुकता है वो, थोड़ा मतलब वो भी बहुत स्पीड होती है, ये समझने के लिए। जहां जहां उसको रिपल्शन होगा वहां से भागेगा वो, समझा? समझा? हाँ समझा क्या? तो आप बोलेंगे सभी तो हाइड्रोजन है, फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कहां पर वो स्टेबल है कहां पर नहीं है? तो इसको अगर एक्चुअल समझना है तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, मैं वापस आऊंगा अभी इधर, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन से हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? अब ये जितना कुछ आपको यहां पर दिख रहा है, पहले मैं इसको सेव करता हूं क्योंकि चला गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
लाइट का प्रॉब्लम रहा तो हाँ, हम पढ़ रहे हैं कॉनफॉर्मर्स। सेव कर देते हैं इसको। चलिए, अभी इसको अपने को पूरा यूज करना है, तो मेरे लिए तो आसान है, आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। कल का लिखा है सब लोगों ने? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या भरोसा है बोलना सर आपको हमारे ऊपर? हाँ, इसको अपने को यूज करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। ओके, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और इसको थोड़ा सा खिला पिला के बड़ा कर देते हैं। जरा ध्यान से देखना है सब लोग, ठीक है? ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो इथेन की जगह पर है ब्यूटेन लेता हूं। क्या लेता हूं? लिखना नहीं है, इधर देखो। अब ये इथेन की जगह पर मैं लेता हूं ब्यूटेन। थोड़ा सा एडिट करते हैं हम इसको, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। मैं अलग कलर यूज करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ओके, चलो देखो इधर, इसको मैं कर देता हूं CH3, इसको कर देता हूं CH3, तो अब हो जाएगा कार्बन 1 2 3 4, करेक्ट? और ये रहेगा अपना कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, और ये बन गया है CH3 कार्बन 1 कार्बन 4। कैसे, मैं भी आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो आप सिर्फ सब, ठीक है? फुल कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान यहां पर, सब लोग देखते रहो। ओके, अब जो हमने कार्बन बनाया है इसको हमने ऐसे बनाया है, देखो CH3 CH2 CH2 CH3 1 2 3 4, मतलब हम किसका रोटेशन बता रहे हैं? 2 और 3 के बीच में। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये 2 और ये 3, इनका रोटेशन होने वाला है। समझा? समझा आपको? तो अब बोलो कार्बन नंबर 2 पे कितने हाइड्रोजन है? तो ये देखो कार्बन नंबर 2 के 2 हाइड्रोजन, 1 2 आ गए। कार्बन नंबर 2 को ऊपर कौन लगा है? हाँ, CH3 कौन लगा है? तो ये देखो CH3 ऊपर दिखा आपको? अरे बोलो ना। कार्बन नंबर 3 को कितने हाइड्रोजन लगे? 2, तो ये देखो कार्बन नंबर 3 को कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 1 2। समझा आपको? कार्बन नंबर 3 को ऊपर कौन लगा हुआ है? तो ये देखो कार्बन नंबर 3 को ऊपर कौन लगा हुआ है? CH3। तो दोनों CH3 बल्कि ग्रुप जब एक साथ आते हैं, बड़े बड़े ग्रुप, तो आपस में रिपल्शन होता है। दो मोटे लोग एक दरवाजे में आ गए, कैसा होने वाला है? फंस जाएंगे ना। अरे बराबर है कि नहीं है? पहले आप में अगर अटक गए दोनों तो मुश्किल हो जाएगी ना। अरे बराबर है कि नहीं है? वहां रिपल्शन ज्यादा है, तो वो जब रिपल्शन ज्यादा होता है ऐसी पोजीशन में, तो इक्लिप बन जाता है अनस्टेबल। क्या बनता है? इक्लिप, इक्लिप्स अनस्टेबल। क्या होता है? अनस्टेबल, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो वो कोशिश करता आगे जाने के लिए। दोनों दूर दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम होगा ना। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। एक बेंच पे दो हेल्दी मोटे ताजे बच्चों को बैठा दिया, अपने चाइनीज जो रहते ना, अपने क्या बोलते हैं उनको, कौन से पहलवान रहते? जापानीज सुमो। दो सुमो को बिठा दिए बेंच पे, तो कितना रिपल्शन होगा ना। एनर्जी भी लगाना पड़ेगी ना उनको ज्यादा। अगर दोनों को अलग अलग बेंच पे बिठाएंगे तो फिर रिपल्शन कम। तो ऐसे अपने आप का रिपल्शन कम करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और वो क्या बनेगा? स्टेबल। समझा? समझा? तो
अब देखो मैंने CH3 को 60 डिग्री में आगे भिजा दिया, अब CH3 आ गया यहां पर, अब रिपल्शन कम होगा, अरे बोलो ना। तो स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टैगर्ड में, इसमें मैं बीच में आपको एक और एक चीज बताने वाला हूं, स्टैगर्ड में स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टैगर्ड स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो ये अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ चला गया। लेकिन आप पूछेंगे नहीं कि 0 था तो इक्लिप कहा, 60 बना तो स्टैगर्ड कहा, बरोबर। और जब ये स्टैगर्ड और इक्लिप के बीच में था तो क्या कहते हैं इसको, स्क्यू, गॉच, याद है आपको, स्क्यू बोलते हैं। इनके बीच में जो कंडीशंस रहेंगी वो रहेंगी स्क्यू। तो स्क्यू इक्लिप और स्टैगर्ड के बीच में है, तो स्टेबिलिटी के भी मामले में दोनों के बीच में आएगा ना, अरे बोलो ना। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, इक्लिप्स। थोड़ा सा स्टेबल कौन है, स्क्यू, क्योंकि आगे बढ़ गया तो रिपल्शन कम, रिपल्शन कम स्टेबिलिटी ज्यादा, और दूर गया तो स्टैगर्ड बन गया। अब जितना दूर गया स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, इसलिए स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब पूरा घूम के फिर वापस इक्लिप बनता है, इक्लिप के बाद वो, इक्लिप्स के बाद फिर क्या बनता है, वो एकदम एग्जैक्टली अपोजिट जब आता है इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं उसको, एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड में क्या हो गया, ये हाइड्रोजन में तो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी अपना कौन घूम रहा है, CH3 ग्रुप। कौन घूम रहा है, CH3 ग्रुप। तो CH3 ग्रुप पहले वाले CH3 ग्रुप के एग्जैक्टली अपोजिट आ चुका है। पहले वाले CH3 ग्रुप के वो एग्जैक्टली अपोजिट आ गया ना अभी। तो दो बड़े ग्रुप जब एग्जैक्टली अपोजिट रहेंगे तो उनका कोई लेना देना ही नहीं आपस में, रिलेशन। अरे बोलो ना, रिपल्शन होगा क्या, नहीं के बराबर रिपल्शन, नहीं के बराबर रिपल्शन, मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो आप बोलेंगे इट इज हाईली स्टेबल। क्या कहेंगे इसको, हाईली स्टेबल। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि जितना दूर जाएगा बल्कि ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएंगी। समझ में आया, समझ में आया। डिस्टेंस जितना दूर स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब उसके अपोजिट होता है एनर्जी। ये था स्टेबिलिटी, अब आ रहा है एनर्जी। एनर्जी स्टेबिलिटी के उल्टा होता है। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, इक्लिप्स, इक्लिप्स। फिर उसके बाद स्क्यू, स्क्यू के बाद स्टैगर्ड, स्टैगर्ड के बाद एंटी स्टैगर्ड। समझा आपको। दोनों जब नजदीक थे तो इक्लिप, इक्लिप में क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल करने से क्या क्या होता है, स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम एनर्जी ज्यादा, जहां रिपल्शन ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, ठीक है। हाँ समझा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम एंगल से, एंगल। तो मैंने आपको ये जो एंगल बताया 0, 60, 120, 180, इन सबको बोलते हैं टॉर्शनल एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको, ये जो एंगल्स बन रहे हैं यहां पर क्या बोलते हैं इनको, टॉर्शनल एंगल। क्या बोलते हैं, और इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है इसको बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्शनल एनर्जी एंड टॉर्शनल एंगल। तो बोलो टॉर्शनल एंगल बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी, मैंने बोला टॉर्शनल एंगल बढ़ रहा है तो एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो एंगल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका, एंगल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो टॉर्शनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल, बोलो ना, नहीं दिख रहा यहां से, इधर बता दो यहां पर, टॉर्शनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल, सॉरी स्टेबिलिटी, बरोबर। समझा।
टॉर्शनल एंगल ना, कौन लिखा एनर्जी, कौन है आप, एंगल एंगल, टॉर्शनल एंगल ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, और टॉर्शनल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी इनवर्स क्या होने वाली है, इनवर्स उल्टा होगा। टॉर्शनल एनर्जी तो स्टेबिलिटी कम। अब टॉर्शनल एंगल और एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन में रहेंगे, तो बोलो ना, टॉर्शनल एनर्जी और टॉर्शनल एंगल इनवर्स रहने वाले, समझ में आ गया आपको, समझाइए, ठीक है। अब इसमें एक छोटा पॉइंट रह गया है, इसके एप्लीकेशंस भी कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में। अब आता है सवाल इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का। कौन सा सवाल आता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको पहले हम पूरा घेरते हुए आते हैं, यहां से थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, यस, नहीं नहीं दिखा तो चलेगा ना, अभी अपने को देखने का भी नहीं है। सब लोग जरा ध्यान से देखिए इसको, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है अपने को, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो हम यहां पर बनाने वाले हैं, इसमें ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस सीधा है, और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस पर लेंगे एनर्जी, टॉर्शनल एनर्जी, और इधर एक्स एक्सिस पे हम लेंगे एंगल, टॉर्शनल एंगल, ठीक है। तो अगर टॉर्शनल एंगल और टॉर्शनल एनर्जी अगर हम देखते हैं तो हमको मिलता है, सबसे पहले ध्यान से देखना है सब लोग, इक्लिप का एनर्जी सबसे ज्यादा था, बोलो ना, तो आपको इक्लिप मिलेगा यहां पर, फिर स्टैगर्ड का एनर्जी कम हो जाता है, वो मिलेगा आपको यहां पर, फिर उसके बाद फिर से इक्लिप बनता है, वो मिलेगा आपको यहां पर, फिर से बनता है स्टैगर्ड तो वो मिलेगा आपको इक्लिप, स्टैगर्ड, इक्लिप, उसके बाद एंटी स्टैगर्ड यहां मिलेगा नीचे आपको, क्यों मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद क्या बनता है, इक्लिप, फिर उसके बाद क्या बनता है, स्टैगर्ड। तो देखो ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से देखना है। तो पहले मैं इसको जोड़ देता हूं, ओके, जरा ध्यान से देखो, ओके, देखते रहो ध्यान से। पहला कौन है, इक्लिप, हाँ पहला कौन है, इक्लिप, ये लाकर इसको छोड़ दो यहां पर। हाँ, दूसरा कौन है, थोड़ा अदब से लेना पड़ेगा, छोटा है ना, स्टैगर्ड आएगा यहां पर, यहां बनाओ, हाँ हाँ बोलो, नहीं नहीं बोलना। उसके बाद फिर से कौन है, एक्लिप्स, एक्लिप्स को लाके छोड़ेंगे यहां पर, एनर्जी फिर बढ़ जाएगा ना रिपल्शन की वजह से, क्योंकि नजदीक नजदीक आ गए ना हाइड्रोजन और मिथाइल, तो रिपल्शन। हाँ, एक्लिप के बाद बोलो कौन है, एंटी स्टैगर्ड। अब आप देखो ग्राफ के अंदर एंटी स्टैगर्ड बहुत नीचे है,
एंटी स्टैगर्ड बहुत नीचे, देखो आप ध्यान से, दिख रहा ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड आ गए ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। समझा आपको? एनर्जी एकदम कम हो गया और स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये एनर्जी बता रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी ना, इसलिए वो नीचे गया। देखो ये भी स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, लेकिन ये स्टैगर्ड का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। क्या रीजन है इसका? बल्कि ग्रुप नजदीक है ना, एकदम नजदीक नहीं लेकिन थोड़ा नजदीक है ना, इसलिए यहां पर एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा रिपल्शन रहेगा। लेकिन एंटी में एकदम अपोजिट चला गया ना ये, अरे बोलो ना, इसलिए स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा और एनर्जी बहुत कम। हाँ, उसके बाद फिर कौन आता है? ओए ओए, एंटी स्टैगर्ड के बाद स्टैगर्ड है ना, क्या इक्लिप है? इक्लिप है, इक्लिप। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा। हाँ, इक्लिप के बाद कौन आए फिर? स्टैगर्ड। हाँ ना, दिख रहा नहीं सामने? समझा? ये दोनों स्टैगर्ड की एनर्जी सेम है, देखो, है ना, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। देखो ये दोनों स्टैगर्ड की एनर्जी सेम है। रीजन, ये दोनों मिथाइल इधर से 60 डिग्री पर है और ये वाले इधर से 60 डिग्री पर है। यहाँ ये लिखा हुआ नहीं आया, CH3 नहीं है। हाँ, ये दोनों मिथाइल इधर से 60 पर है और ये दोनों मिथाइल इधर से 60 पर है, तो सेम रहेगा नेचर। अब बोलो ना। हाँ, ये दोनों इक्लिप्स सेम है, देखो, क्योंकि यहां पर मिथाइल का हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन, इधर भी मिथाइल का हाइड्रोजन के साथ रिपल्शन। गॉट इट? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। रीजन, दो मिथाइल का रिपल्शन है ना, यहाँ पर दो मिथाइल दोनों बड़े बड़े है ना, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। जबकि यहाँ पर क्या है? मिथाइल और हाइड्रोजन का रिपल्शन है, एक छोटा और एक बड़ा है। हाइड्रोजन छोटा है, मिथाइल बड़ा है, तो रिपल्शन ज्यादा नहीं होगा ना। समझा? ठीक है, तो चलिए फिर अभी सब लोग लिखना शुरू करेंगे, फिर हम उसके बाद एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स आते हैं, ओके, तो नहीं, लिखना जरूरी है और बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो मैं आपको टाइम देता हूँ लिखने के लिए।